हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरे दोस्त, आज हम लोग नंबर सिस्टम में एक कदम आगे की ओर बढ़ाते हुए हम एक छोटी से क्वेश्चन से शुरुआत किए हैं और उसको बढ़ाते बढ़ाते एक हाई लेवल तक के क्वेश्चन को ले गए हैं। इस पार्ट के अनुसार हाई लेवल तक आपको जाना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देखिए। और क्या कहता है कि बड़ा से बड़ा ऋण पूर्णांक है। बहुत ही छोटा प्रश्न है, लेकिन फिर भी हमने इसको शामिल किया है उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा अपना बेसिक नॉलेज कमज़ोर रखते हैं, उनके लिए। तो चलिए, सबसे बड़ा से बड़ा ऋण पूर्णांक है। ऑप्शन दिया है इसमें मेरे प्यारे दोस्त। बड़ा से बड़ा ऋण पूर्णांक है। पहला ऑप्शन ए में दिया है 0। आप सोचते जाइए। बी में दिया है 1, सी में दिया है -1 और डी में दिया है ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ज्ञात नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो आप बताइए पहले क्वेश्चन का जवाब कौन होगा। तो सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक मेरे प्यारे दोस्त -1 होगा। हाँ या ना? हाँ। क्यों? क्योंकि जब किसी संख्या के आगे 0 माइनस लगा दिया जाता है तो वो 1 से भी छोटा, मतलब 0 से भी छोटा हो जाता है। तो आप बताइए कि 1 के आगे यदि माइनस लगा दिया जाए और 1000 के आगे भी माइनस लगा दिया जाए तो इन दोनों में बड़ा कौन होगा? तो इन दोनों में बड़ा होगा -1। क्यों? क्योंकि ए 1 ही रुपया कर्जा में है और ये 1000 रुपया कर्जा में है। तो गरीब, सबसे ज़्यादा गरीब कौन हुआ? 1000 रुपया कर्जा वाला। हम लोग इस तरह से आंक रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके पास 1000 कर्जा है तो वो सबसे गरीब है। मैथ के दृष्टिकोण से हम इसको बड़ा मानते हैं, इसको छोटा मानते हैं। यदि 1 लाख भी लिखा हुआ है और इसके आगे माइनस लगा दिया जाए तो भी ये -1 से छोटा हो जाएगा, है ना? तो ये हुआ। दूसरा प्रश्न कहता है कि हमारी संख्या प्रणाली में, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन ले लेकर के हम आगे बढ़ने का प्रयास किए हैं। हमारी संख्या प्रणाली में 4 अंकों वाली संख्याओं की संख्या होगी। हमारी संख्या प्रणाली में 4 अंकों वाली संख्याओं की संख्या होगी। जब भी इस तरह का प्रश्न आए मेरे प्यारे दोस्त, तो जितना अंकों की बात करे, 4 अंकों की यहाँ पर बात कर रहा है, 4 अंकों की बात कर रहा है, 3 अंकों की भी बात करे, दो अंकों की भी बात करे, कितने भी की बात करे, 4 अंकों वाली कुल संख्याएं, 4 अंकों वाली कुल संख्याएं कितना होगा? जब भी इस तरह का बात करे तो आपको क्या करना है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ले लिए। इसके बाद आप क्या करिए कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 3 × 9, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 × 9। अब इसमें से इसको आप घटा दीजिए तो 0009। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 9000। 5 अंकों की बात करता तो आप 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ले लेते और उसमें से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को घटा देंगे तो उतने अंकों वाली कुल संख्याएं पता हो जाएगा। किसी की भी बात करें, यदि 3 अंकों की बात करें तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए, उसमें से 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या घटा दीजिए तो 009900 होगा। किसी भी अंक की बात करें, मतलब हमारी संख्या प्रणाली में 4 अंकों वाली संख्याओं की संख्या होगी तो कितना होगा? 9000। 2 अंकों की बात करता तो 99 में से 9 घटाते तो 90।
3 अंकों की बात करता तो 999 में से 99 घटाते तो 900। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसका कंसेप्ट ये है कि जिसकी बोले उसका सबसे बड़ा से बड़ा संख्या ले लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है कि उसके पहले वाले के बड़े से बड़े संख्या को लेकर घटा देना है, तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से 2 प्रश्न समाप्त। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरे प्रश्न की बात करता है, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए। 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी है जो 6 से भाज्य है? 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 6 से भाज्य है? पहला, आप पहले बार में देखिए कि इसका हम आपको कंसेप्ट बताते हैं, उसके बाद हम आपको इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। क्या 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी है जो 6 से भाज्य है? आप इस परिस्थिति में क्या करिए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पता करिए जो 6 से भाज्य हो। तो 3 अंकों की छोटी संख्या की बात करें, 102 लेते हैं। 102 की बात करते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 तो 6 से कटेगा नहीं। हम बात करते हैं 101 की, वो भी 6 से नहीं कटेगा। 102 की बात करें तो 6 से यदि इसको विभाजित करें तो 6 चौक 6 एकाई 6, 4 6 6 सते 42। मतलब 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 102 है जो 6 से पूर्णतः विभाजित है। तो सबसे छोटी संख्या 102 हुआ। फिर आप चलिए कि क्या हो जाएगा, अब इससे बड़ा चलते जाइए। जिससे विभाजित होने की बात करें, जैसे हम ले लेते हैं कि 108 को विभाजित करिए 6 से, तो 6 एकाई 6, 4 6 8 48। मतलब जितना की बात करें, आप पहली संख्या को पता कर लीजिए। ठीक है, पहली संख्या पता कर लिए, 102 आया। फिर इसमें आप 6 ऐड करेंगे तो 108 भी 6 से विभाजित होगा। फिर इसमें 6 ऐड करेंगे तो 114, ये भी 6 से डिवाइड होगा। इसी प्रकार से आप बढ़ते 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 आप चले जाइए बड़ी से 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की ओर। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यदि हम लें तो हम लेते हैं 998। 998 में 6 से विभाजित करते हैं तो 6 एकम 6, 6 छक 36, 3 बचा, नहीं कटेगा, है ना। अब इसके बाद हम इसको कर देते हैं 6 करते हैं तो 6 एकम 6, 3 बचा, 6 छक 36, 3 बचा, 6 छक 36। मतलब 996 जो है कट जाता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या 996 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करिए कि आप 10th क्लास में एपी के बारे में पढ़े होंगे, अरिथमेटिक प्रिंस, इसका 6 हो गया। आप इसका अंतिम पद बताइए, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म कितना है? 996, है ना, जिसको टीएन कहते हैं। तो 996 हो गया, या अंतिम पद इसको भी लिख सकते हैं, अंतिम पद। तो अंतिम पद हो गया 996। इसके बाद आपका क्या करिए कि आप जानते हैं कि टीएन बराबर क्या होता है, इसको टीएन भी बोले हैं लिखने के लिए, टोटल नंबर ऑफ डिजिट। तो टीएन बराबर होता है a प्लस n माइनस वन गुने डी। आप बताइए टीएन का वैल्यू, मतलब अंतिम पद हम लोग को है 996। पहली संख्या 102 प्लस n-1 गुने डी का वैल्यू 6। इसको यदि इधर ले आएँ तो कितना हो जाएगा आप बताइए? 894। 102 इसमें से माइनस कर दे तो 894, माफ़ करिएगा 894। तो 894 हुआ। यदि इसको इधर ले आए तो 894 बराबर क्या हो गया कि n-1 गुने डी। तो डी का वैल्यू यहाँ पर कितना है? 6 है। जब 6 इसके साथ मल्टीप्लाई है, बराबर के इधर जाएगा तो भागा में बदल जाएगा। तो यदि हम इस भागा कर दें तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा? 894 बटा 6। 6 एकम 6, 2 बचा, 6 चौके 24।
और 6 9 54, 100, 6 कम 6 2, 6 चौके 24, 5 6 9 54। तो आप क्या करिए कि n-1 बराबर हो गया, n-1 बराबर आ गया 149, तो n बराबर आ जाएगा 150। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। 4 अंकों की वह कौन सी संख्या है, कितनी संख्या है जो 6 से या 8 से या 9 से विभाजित हो। 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है जो 5 से 4 से 3 से विभाजित हो। इस तरह की क्वेश्चन आया करता है। तो आप क्या करिए कि इसके लिए हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बताने का प्रयास किया है। आप चले आइए कि 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 और 9 को छोड़ दीजिए। आप क्या करिए 3 और 9 को कि 900 में भाग देंगे, 900 में भाग देंगे 3 से तो 300 आएगा। तो 3 अंकों की वह कुल कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित होगा। तो 900 में आप क्या करिए 900 को कांस्टेंट रखिए, तो 900 में 3 से विभाजित करेंगे तो 300 आएगा। उसी प्रकार से 900 में 900 यदि विभाजित करें, 900 में 9 से यदि विभाजित करें तो 100 आएगा। तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है जो 9 से विभाजित होगा, तो 100। यदि 2 की बात करें, आप चलिए दोनों की बात, पूरा भाग लग गया तो 300 और 100 आ गया। अब यदि 2 से बात करें तो 900 बटा आप 2 करिए -1, तो 900 बटा 2 -1 तो 450 -1, इसका मतलब 449। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित हो, तो 449। सिमिलरली आप इसी प्रकार से 4 का भी कर लीजिए, 5 का भी कर लीजिए, 4 का भी कर लीजिए, 5 का भी कर लीजिए। 6 का तो पूरा कट ही जा रहा है, 6 2 9, 3 6 9 को छोड़कर 7 और 8 की बात करें, तो 7 और 8 की बात करें तो आप 900 को ले लीजिए और 7 में विभाजित करिए। जितना मर्तबे पूरी कटे, कुछ शेष बचे तो कोई बात नहीं, तो हम शेष बचेगा उसको छोड़ देंगे। तो हम देखते हैं डिवाइड करके, तो 7 एकम 7 2, 7 दूनी 14 और कितना बचा 100, 7 8 56, बस 128। यदि 8 की बात करें तो 900 भागा क्या हो जाएगा 8, 900 भागा 8 करने का मतलब 8 एकम 8, कितना बच गया 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 112। तो इस प्रकार से 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है जो 2 से विभाजित होगा, तो 449। 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित होगा, तो कितना हो जाएगा 300। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित होगा, तो 400, 900 भागा 4 कर दीजिए। तो इस तरह से आप इन सभी का जवाब निकाल सकते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न खत्म, चौथे प्रश्न की हम लोग चलते हैं। हाँ, अब चौथे प्रश्न से आपको कुछ हाई लेवल का क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा। कहता है कि जब किसी संख्या को किसी भाजक से विभाजित करते हैं, स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए और समझिए। जब किसी संख्या को किसी भाजक से विभाजित करते हैं तो शेष 63 बचता है। जब उस संख्या के दो गुने को उसी भाजक से विभाजित करते हैं तो शेष 55 बचता है। भाजक कितना है? जब भी इस तरह की बात करें तो जो पहला बार शेष बचा 63, जितना गुना संख्या को कर रहा है उतना से इसमें गुना कर दीजिए, तो 63 दूना 126। फिर इसके बाद आप क्या करिए कि दूसरी बार जो रिमाइंडर बचा, दूसरी बार जो शेष बचा, आप उसको घटा दीजिए। आप उसको घटा देंगे तो 126 में से 55 जाएगा तो 71, तो 71। हाँ, तो क्या हो जाएगा? भाजक कितना है? 71। भाजक की बात कर रहा है, 71 आएगा। आप इस तरह से कितने भी सारे क्वेश्चन ले, इस टाइप का क्वेश्चन आप इस विधि से बनाएंगे तो तुरंत बन जाएगा। इसी पर आधारित हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी भाग के प्रश्न में शेषफल 71 है। पहला शेषफल हमको कितना मिला? 71।
71 था, उसी भाजक के साथ भाज्य दोगुना होने पर शेषफल 43 रह जाता है तो भाजक होगा। तो हम क्या बोले कि जितना गुना संख्या को कर रहा है, मतलब भाज्य को जितना गुना कर रहा है उसमें 2 से जितना गुना कर रहा है उसी से मल्टीप्लाई, तो 71 दूना हो जाएगा 142। 142 में जितना दूसरी बार में शेष बच रहा है, जितना दूसरी बार में शेष बच रहा है उसको आप घटा दीजिए। तो जब घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 99। तो इस प्रकार से आप इस तरह के प्रश्न को इस विधि से बना सकते हैं। मतलब पहला शेषफल गुने जितना गुना बोले उतना, है ना, फिर इसके बाद जितना आया मल्टीप्लाई करके उसमें से दूसरे बार जितना शेषफल आया है उसको आप घटा देंगे तो भाजक प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त इस टाइप के क्वेश्चन को आप 2-3 सेकंड में ही आप ख़त्म कर देंगे। तो ये बहुत ही आपको मदद करेगा एग्जामिनेशन हॉल में, और इस तरह का प्रश्न विगत वर्षों में आया हुआ है। चलिए हम छठे प्रश्न की ओर चलते हैं, और छठा प्रश्न क्या कहता है। अब यहाँ से थोड़ा सा हम आपको बेसिक के बारे में बताएंगे। छठा प्रश्न बताने से पहले हम आपको एक बातें अवगत कराना चाहेंगे कि आप, ये छोटा से छोटा बात है लेकिन थोड़ा सा यहाँ हम बताने का प्रयास कर रहे हैं उन सारे बच्चों के लिए जो थोड़ा सा इस बात को नहीं समझते हैं। इसको हम कहते हैं भाजक। भाजक को इंग्लिश में कहते हैं डिवाइजर, है ना, डिवीजर हो गया। इसको कहते हैं भाज्य, और भाज्य को इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड, है ना, डिविडेंड। इसको कहते हैं भागफल। ये बचपन की बात है, बचपन से हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर से इसको हम रिकॉल करने की बातें किए हैं यहाँ पर। इसको कहते हैं शेष, और शेष को इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर, है ना। तो आप जानते ही हैं ये बात को। आप बताइए, ये भी जानते हैं आप कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है कि नहीं। भाजक गुने भागफल प्लस शेष, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अब इसी पर आधारित हम 2 प्रश्न लिए हैं और उसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। भाग के, पढ़िए आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है। भाजक भागफल का 12 गुना है। भाजक जो है भागफल का 12 गुना है। मतलब यदि भागफल में 12 से मल्टीप्लाई कर दें, भागफल में यदि 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमको भाजक प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट आगे क्या बोलता है, और शेषफल का 5 गुना है। कौन, भाजक। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 48 है, हाँ शेषफल दिया है 48, शेषफल 48 दिया है। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत ही शिकायत है कि आप थोड़ा राइटिंग को बढ़ाइए। हम शुरू में प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा से नहीं लिखा है तो आप माफ़ करिएगा। तो शेषफल 48 है, हाँ, लेकिन बोला क्या है कि भाजक जो है शेषफल का 5 गुना है। इसका मतलब है कि यदि भाजक में 5 से मल्टीप्लाई कर दे, शेषफल में यदि 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको भाजक प्राप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 48 बचे 240, 240 आ गया। 240 यहाँ पर हम रख देते हैं भाजक के सामने, तो 240 आया, और 240 बराबर भागफल गुने 12 होगा। तो हम भागफल को इसी साइड छोड़ें और 12 को इधर लाए तो भागा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमको भागफल भी निकल के आ गया, भागफल भी निकल के आ गया। ये हमको आ गया भाजक, ये भाजक आ गया, भागफल भी हम लोग को आ गया। भागफल कितना आ गया, तो 240 भागा 12 करेंगे तो 20 आएगा। कैसे
क्योंकि यहाँ पर भाजक हम निकाल के लाए, भाजक जो था शेषफल का 5 गुना था, तो हम शेषफल में 5 से गुना करेंगे तो भाजक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। जब भाजक मिल गया तो यहाँ पर भाजक से हम भागफल की मान निकाल सकते हैं। तो भागफल का मान निकालने के लिए भाजक का मान यहाँ पर रख दिए 240, 240 बटा 12 यानी चल जाएगा। तो 12 दूनी 24, 220 मरतबे कटेगा। तो इस प्रकार से भागफल भी मिल गया। अब क्या कहता है? तो भाज्य है। तो भाज्य कितना है? तो भाज्य बराबर आप जानते हैं कि भाजक गुने भागफल, अभी बताए, भाजक गुने भागफल और प्लस शेष, है ना, प्लस शेष। तो भाजक कितना? भाजक आ गया 240 गुने भागफल आ गया 20 प्लस शेष दिया हुआ है 48। यदि आप इन सभी को गुना करें तो 24 दूनी 48, 4848 आंसर आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस बेसिक नॉलेज के माध्यम से आप इस तरह के जितने भी टाइप का क्वेश्चन आएगा, इतना गुना है, इतना अधिक है, इतना कम है कि बातें करेगा, तो आप प्लेटफॉर्म बनाकर इसको इजीली आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और लेते हैं और भी कंसेप्ट को मजबूत करने का हम प्रयास करते हैं। कहता है 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। हाँ, फिर वही बात, भाजक जो है, भाजक भागफल का 5 गुना है, भागफल का 5 गुना है कि नहीं? ठीक है। और शेषफल भागफल से 27 अधिक है, और शेषफल भागफल से 27 अधिक है। मतलब शेषफल जो है, हम आपको लिख के समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप बिना लिखे भी इसको हल कर सकते हैं। और शेषफल जो है भागफल से 27 अधिक है, शेषफल जो है भागफल से 27 अधिक है। इसका मतलब जितना भागफल है उससे ज़्यादा 27 है, मतलब ये ज़्यादा 27 है कि नहीं? इसका मतलब इसमें जोड़ेंगे तब ना इसके बराबर होगा। हाँ, तो 27 अधिक है, इसका मतलब इसमें यदि 27 जोड़ दे तो इसके बराबर हो जाएगा। कम वाला में ही जोड़ते हैं हम लोग। अब क्या कहता है? यदि शेषफल 50 है, शेषफल 50 दिया, शेषफल का मान 50 दिया, तो आप बताइए कि भागफल का मान आ जाएगा कि नहीं? इनमें से 27 घट जाएगा या करके। तो भागफल का इस तरह से मान हो जाएगा 27। भागफल कितना आ जाएगा? भागफल आ जाएगा 23। भागफल ज्ञात हो गया, शेषफल हम लोग को 50 दिया हुआ ही है, तो क्या भाजक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? भाजक जो है भागफल का 5 गुना है, तो भागफल का 5 गुना है, इसका मतलब 23 में यदि 5 से गुना कर दे तो भाजक मिल जाएगा। तो 115 आ गया, 23 × 15 से। अब आप उसी प्लेटफॉर्म से ज्ञात कर लीजिए भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य पूछा है ना। हाँ, तो भाज्य है, तो भाज्य बराबर भाजक, तो भाजक 115, भाजक गुने भागफल 23 प्लस शेष, तो शेष कितना? 50, हुआ कि नहीं? आप मल्टीप्लाई करें तो 23 × 15 से 115 की 5 हाथ में रहा 11, 23 का 11, 23 का 23, 11 34 की 4 हाथ में रहा 3, 23 का 23 3 26, 26 प्लस 50, इसका मतलब हो गया कितना? 2645, 2645 प्लस 50, इसका मतलब 2695। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त, इस तरह के प्रश्न को आप बाय कंसेप्ट हल कर सकते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो आपके सामने इस तरह का प्रश्न आएगा आप उसे हल करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आज के ये भाग यहीं पर समाप्त होता है।